नमस्ते फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं, एडीएचडी से पीड़ित जो बच्चे हैं, उनका पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, सारे पेरेंट्स का, कि मेरा बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा ऑटिज्म से, एडीएचडी से, स्पीच डिले से। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट है बताना कि कब तक ठीक हो जाएगा। फिर भी हम लोग कुछ रफली कुछ बताते हैं कि कब ठीक हो जाए, कि किस कंडीशन में बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। उसमें दो चार कंडीशन है। पहला कंडीशन है बच्चा पर डिपेंड करता है कब तक ठीक होगा। दूसरा कंडीशन यह है कि बच्चा का लेवल क्या है, मतलब सीवियरिटी लेवल क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, तो जो अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें जो माइल्ड जो बच्चा था वो लगभग 6-7 महीना 8 महीना जो है वो में निकल गया। जैसे कि कुछ बच्चा माइल्ड में भी टाइम लगता है, लेकिन मेरे पास दो चार बच्चा था जो माइल्ड था, ठीक है, मतलब रिपीटेशन पर था, दो चार वर्ड्स बोल लेता था, ठीक है। तो और ऑटिज्म डायग्नोसिस भी हुआ था उसका, हम ही किए थे। तो वो बहुत जल्दी निकल गया। लेकिन कुछ बच्चा 10 महीना 11 मंथ भी लग गया उसमें, कुछ मंथ से 6 मंथ में भी ठीक हो गया। ये माइल्ड की बात है। मॉडरेट में होता है टाइम पीरियड, ये जो हम बता रहे हैं अप्रोक्सीमेटली जो ठीक हुआ वो बच्चा का बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपका बच्चा इतने दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई होता नहीं है। जो पीछे के बच्चा जो ठीक हुए हैं मेरे क्लिनिक पर, उसकी हम बात कर रहे हैं अपने स्तर से, ठीक है। अलग अलग बच्चा में अलग अलग हो सकता है, कुछ पहले भी ठीक हो सकता है, कुछ बाद में भी ठीक हो सकता है। लेकिन माइल्ड का हम बात कर रहे हैं, जो माइल्ड ऑटिज्म में है, डिले था स्पीच, ठीक है, उनको मतलब कुछ बच्चे जो थे, नाम नहीं ले सकते हैं उस पेरेंट्स का, उस बच्चा का, ठीक है। तो वो बच्चे 6 महीना 7 महीना में बेहतर ढंग से ठीक हो गया, ठीक है। अब ठीक होने का मतलब 100% नहीं होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। उसमें क्या होता है कि वैसे बच्चों को अल्टरनेटिव थेरेपी देते हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी मतलब क्या होता है कि वो सप्ताह में 1 दिन आए, 2 दिन आए, ठीक है, मतलब थेरेपी से जुड़े रहे। और उसके पेरेंट्स को हम सजेस्ट कर देते हैं कि नेचुरल एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा देते रहें। आप एक्टिविटी को कम नहीं करना है। आप जितने घर पर दे सकते हैं नेचुरल, उससे मिलजुल कर सकते हैं। जो भी है आप उससे इंगेज रखना है। ऐसे नहीं कि आप ठीक हो गया तो इसको छोड़ दें, बैक भी हो सकता है, ठीक है। ये माइल्ड की बात है। मॉडरेट में है थोड़ा समय लगता है। मॉडरेट से माइल्ड को लाने में लगभग 1 से 2 साल लग जाता है मिनिमम। ये मिनिमम बता रहे हैं, ठीक है। हर बच्चा में अलग अलग होता है, लेकिन ये मिनिमम बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो मॉडरेट से माइल्ड लाने के लिए बच्चा की एज ग्रुप बहुत डिपेंड करता है। कैसे बच्चा जो एज ग्रुप जिसका कम रहता है वो जल्दी ठीक होते हैं। हमारे पास ये हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से हम बता रहे हैं आप लोगों को, कि जो बच्चा कम उम्र में आया था, छोटा था, 2.5 साल 3 साल का था, वो मॉडरेट भी था तो माइल्ड हो गया, माइल्ड से नॉर्मल हो गया, बहुत बेहतर ढंग से हो गया। एज ग्रुप बहुत डिपेंड करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें ये क्वेश्चन का जवाब देना इतना एक लाइन में नहीं दिया जा सकता है कि ऑटिज्म कब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा का। हर बच्चा का अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग प्रॉब्लम होता है। ऑटिज्म तो ऐसी ही, ऑटिज्म जो है वो बहुत सारा ग्रुप ऑफ सिम्टम है। तो ग्रुप ऑफ कोई डिसऑर्डर होता है ना, उसमें अलग अलग लेवल हो जाता है बच्चा का। अब बच्चा पर डिपेंड करता है कब ठीक होगा। तो ये हम दो ही बात अभी कर रहे हैं, माइल्ड का, मॉडरेट का। तो मॉडरेट भी डिपेंड करता है एज ग्रुप, माइल्ड भी एज ग्रुप डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे माइल्ड तो उसी को होता है ज्यादातर जो छोटे एज में डायग्नोस हो गया, तो उसको माइल्ड ही काउंट किया जाता है। कैसे छोटे एज में स्टार्टिंग में माइल्ड ही हो जाता है तो आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन मॉडरेट क्या होता है कि बच्चा को ऑटिज्म हो गया और पेरेंट्स को नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं था, ऑटिज्म के बारे में नहीं पता था, वो लेट कर देते हैं, तो वही माइल्ड से मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको मॉडरेट वाला जो लेवल है वो माइल्ड ला सकते हैं बेहतर ढंग से। अगर 1-2 साल ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी हो तो मॉडरेट से माइल्ड इजीली लाया जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लास्ट वाला जो है सीवियर जो होता है, सीवियर जो केस हो जाता है, मॉडरेट से भी ऊपर हो जाता है जो बच्चा, वो उसको वो क्यों हो जाता है, उसका मेन कारण होता है कि मॉडरेट से सीवियर होने का कारण होता है, पहले तो वो
टाइम लेट कर गया, उसके पेरेंट्स को डायग्नोस नहीं करा पाया, उनको पता नहीं चला, लेट हो गया। कैसे गांव देहात में होता है क्या कि बच्चा डिले हो जाता है, जो स्पीच डिले हो जाता है, बिहेवियर जो भी होता है ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम हो गया कब, ठीक है, और कहाँ दिखाएं और किससे दिखाएं। तो लैकअप अवेयरनेस के चलते जो है वो सही जगह पर नहीं पहुंचते और अपना टाइम को घर पर ही एक्सपेंड कर लेते हैं। अब वो बच्चे जब आते हैं तो वो सीवियर लेवल में आ जाते हैं, कैसे एज भी बढ़ गया, ठीक है। एज जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो उस माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर ये अपने आप हो जाता है। कैसे हर कुछ ना कुछ दिन एक नया सिम्टम ऐड होते रहता है ऑटिज्म का, एडीएचडी का। अगर थेरेपी नहीं चले, अगर आप प्रॉपर अवेयरनेस नहीं रहे आपके पास, तो ये होते जाएगा। तो सीवियर को ठीक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आज तक जो सीवियर हुआ है वो 100% अभी सीवियरिटी ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत रेयरेस्ट होगा जो पेरेंट्स जो ठीक हुआ होगा 100%। हाँ, सीवियर को भी मॉडरेट कर सकते हैं। हाँ, सीवियर को मॉडरेट करने में भी टाइम लगता है, 3 साल 4 साल लग जाता है, ठीक है। इवन बहुत समय लग जाता है उसका उसका मतलब ये कोई जो भी हम समय बता रहे हैं, ये समय जो हम देखे हैं, हम अपने क्लिनिक पर किए हैं, जो बच्चा सीवियर था उसको मॉडरेट तक हम लाए हैं। तो ये अपने जो क्लिनिक से बच्चे जो मेरे पास थे, उनके आधार पर हम बोल रहे हैं कि ऐसे होता है कि सीवियर को मॉडरेट लाया जा सकता है। लेकिन मॉडरेट से माइल्ड, माइल्ड से नॉर्मल वो नहीं आया अभी तक। लगभग 3 साल हो गया, अभी तक नहीं आया, उसमें टाइम लगता है। ये बहुत ही बड़ा बात है कि कब तक ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होने का है कि आप ईयरली इंटरवेंशन, मतलब कम एज में अगर लाते हैं थेरेपी सेंटर पर, स्पीच थेरेपी सेंटर पर, आप पहले डायग्नोस हो जाएगा तो पहले ठीक हो जाएगा। इसका एक ही आंसर है, अगर पहले डायग्नोस हो जाता तो पहले ऑटिज्म ठीक हो सकता है। अगर आप लोग लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब देना हर थेरेपिस्ट का बहुत ही मतलब संभल के जवाब देना चाहिए। कैसे कि किसी को नहीं पता है, थेरेपिस्ट को भी नहीं पता है कि कब तक ठीक होगा। हाँ, लेवल देख के पिछले प्रीवियस जो बच्चा ठीक हुए हैं उनके आधार पर थेरेपिस्ट भी बोल देते हैं, हम लोग भी बोल देते हैं कि ये पिछले बच्चा ऐसे ठीक हुआ तो आपका बच्चा का भी ये लेवल है, ये ठीक हो सकता है, इतना समय लगेगा, आप बच्चा प्रॉपर ढंग से ठीक हो जाएगा। अब मेन बात है कि ये जो 3 लेवल होता है, मॉडरेट, सीवियर, माइल्ड, तो माइल्ड को तो ठीक किया जा सकता है ईयरली एज में, ये सिंपल बात है। दूसरा बात है कि आप मॉडरेट जो है बच्चा आता है उसको भी ठीक किया जा सकता है, उसमें 2 साल 3 साल जो भी समय लगेगा, अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं, थेरेपी जो सजेशन जो दे रहा है थेरेपिस्ट वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपका भी बच्चा माइल्ड आ जाएगा, माइल्ड से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो सीवियर बच्चा हो गए हैं उनके पेरेंट्स के लिए बहुत दिक्कत की बात है, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। ये रियलिटी है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको जो भी बच्चा का ऑटिस्टिक डायग्नोस हो गया, चाहे एडीएचडी डायग्नोस हो गया, डिले स्पीच हो गया, तो आप लेट ना करें। आपने जो भी नजदीकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी सर्टिफाइड और क्वालिफाइड जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ठीक है, उनसे संपर्क करें और आप थेरेपी शुरू कर लें। हाँ, और लोग, बहुत सारा लोग का क्वेश्चन है कि सर मेडिसिन से भी हेल्प करता है, तो हाँ, कुछ बच्चे में मेडिसिन भी हेल्प करता है सप्लीमेंट के रूप में। जो न्यूरोपीडियाट्रिक्स अच्छे जो हैं उनसे सजेशन लेके आप लोग मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन मेरा इसमें कोई हम डायरेक्टली सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप मेडिसिन ही ले लीजिए, थेरेपी नहीं कराइए, ठीक है। हम ये देखे हैं, अभी तक अपने क्लिनिक पे देखे हैं कि जो मेडिसिन लिया है वो भी बेहतर ढंग से इंप्रूवमेंट होता है, जो नहीं लिया है वो भी बेहतर ढंग से ठीक हो रहे हैं। तो मेडिसिन से जो होता है, ऐसा नहीं कि मेडिसिन से ही क्योर हो जाएगा। मेडिसिन बस हेल्प करता है, बेहतर हेल्प करता है, वो अच्छा बात है। आप अपने डॉक्टर से सजेशन लेके इस पर आप विचार कर सकते हैं, अन्यथा इस बारे में हम मेडिसिन के बारे में आपके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन का अलग फील्ड होता है, हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक अलग एरिया होता है। तो हम लोग का जो है थेरेपी का एरिया है, तो हम थेरेपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दे सकते हैं। मेडिसिन आपको कराना है, आपका बच्चा है, आप पर डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन थेरेपी दोनों ही चला सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए चला के कुछ दिन तक, अगर दोनों में इंप्रूवमेंट है, दोनों साथ साथ, तो चलाइए। अगर नहीं इंप्रूवमेंट है तो आप मेडिसिन वाले जो डॉक्टर हैं उनसे सजेशन लेके
आप थेरेपी भी कंटिन्यू लगातार कर सकते हैं। ठीक है, ये सब है क्वेश्चन। अगर किसी पेरेंट्स को इस चीज में और जानकारी लेना है और कुछ बात पूछना है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट कीजिए कि सर ये इंक्वायरी है, तो उसके लिए हम स्पेशल एक और सा वीडियो बना देंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।